अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें इसको करने का क्या तरीक़ेकार है। अब यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि ये है आने वाला वक्त, यानी फिक्रे के आखिर में जहाँ पर गा, गी और गे आ जाता है, हम ये कहते हैं कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है वो टेंस है। कैसे है? जैसे वो कॉलेज आएगा, ठीक है, वो खाना खाएगा, हम सैर करेंगे, ये इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं हम इसमें कहते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो ज़माना है। इसमें इसको जब किया जाता है, हल किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाया जाता है, या फिर उस सब्जेक्ट के बाद विल और शैल का इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखेंगे आप कि विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह है जैसे यहाँ पर है कि पहले यहाँ पर सब्जेक्ट, विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा। इसी तरह से एक अहम बात यह है इसमें कि आई और वी के साथ शैल का इजाफा करेंगे। अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना होगा तो नॉट लगाएंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वो ऑब्जेक्ट लगेगा। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे ही है, ही, शी है, यू है, अली है, इट, मैन और इधर गर्ल्स या गर्ल है, तो यहाँ पर विल का इस्तेमाल करेंगे। और इस विल के साथ भी इसी तरह से जो अगर नेगेटिव करेंगे तो नॉट लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर फिक्रे के आगाज में लिखेंगे तो जुमला सवालिया हो जाएगा। अगर आप विल और शैल को फिक्रे से पहले ले जाएंगे, यानी सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे, तो ये जो है सवालिया फिक्रा हो जाएगा, सवालिया। जैसे यहाँ पर ये जुमले लिखे हुए हैं, आई शैल सॉल्व सम्स, मैं सवालात हल करूंगा। आई शैल नॉट सॉल्व सम्स, मैं सवालात हल नहीं करूंगा, ये नेगेटिव हो गया, नॉट लग गया। इस तरह से शैल आई सॉल्व सम, क्या मैं सवालात हल करूंगा, तो ये क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा क्योंकि शैल बाहर आ गया सब्जेक्ट से पहले। इसी तरह से जब हम विल का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर ये जुमला है यू विल कॉल देम, आप उनको बुलाएंगे। इसी तरह से यू विल नॉट कॉल देम, नॉट लग गया, फिक्रा वैसे ही है, यानी फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ा, फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी। विल यू कॉल देम, क्या आप उन्हें बुलाएंगे, तो यहाँ पर भी जो है ये विल पहले आ गया है और यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन मार्क बन गया। जैसे पहले मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर विल और शैल फिक्रे के आगाज में लिखेंगे तो जुमला सवालिया हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये इंडेफिनिट जुमला जो है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट जो है, दिस इज वेरी इजी विद रिस्पेक्ट टू विल और शैल। आने वाला वक्त नेक्स्ट टाइम बताता है ये क्या होगा, हम खाना खाएंगे, हम सैर को जाएंगे, वी शैल गो टू वॉक। अब इसके लास्ट पर सारा बोर्ड मैंने जो है एक्सप्लेन कर दिया आपको, लेकिन यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इफ क्वेश्चन मार्क लगाया, ये क्यों लगाया है? ये इसलिए लगाया है कि अगर हम विल और शैल, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि आई और वी के साथ जो है शैल का इस्तेमाल किया जाता है, अगर मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ, यानी आई और वी के साथ विल लगा देता हूँ, तो वो पोजीशन क्या हो जाएगी? अगर मैं फिक्रा कहूँ कि मैं जाऊंगा तो मैं कहूंगा आई शैल गो, लेकिन अगर मैं कहूँ आई विल गो तो उसका मतलब होगा मैं जरूर जाऊंगा। ये हम इसे स्ट्रेस अपॉन वर्ब भी कहते हैं या एम्फेसिस ऑन वर्ब कहा जाता है। और इसी तरह से अगर मैं जुमला ये लिखूं कि वी शैल डू आवर वर्क, हम अपना काम करेंगे, और यहाँ पर जो है ऐसे तो यहाँ पर हमें मालूम है कि आई और वी का शैल लगता है, लेकिन अगर यहाँ पर विल कर दिया जाए तो इसके ऊपर जोर पड़ जाएगा फिक्रे पर, और हम इसे कहेंगे कि वी शैल डू आवर वर्क, हम अपना काम करेंगे, हम अपना काम जरूर करेंगे, यानी जरूर की सेंस में आ जाता है। फिक्रे के ऊपर जो है वर्ब के ऊपर एम्फेसिस, जोर, दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से वो फिक्रे की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। हमें रियली नेसेसरीली यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम विल और शैल की पोजीशन को चेंज कर देंगे तो हमारे वर्ब पर एम्फेसिस पड़ जाएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैं ये लिखता हूं, वी विल सॉल्व सम्स, तो इसका तर्जुमा क्या किया जाएगा? हम सवालात जरूर हल करेंगे।
करेंगे, हम सवालात जरूर हल करेंगे, ये फिक्रा बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर शैल लगा देता हूँ इसकी जगह पर, तो फिर यू विल सी द सिचुएशन, यहाँ पर अगर शैल लगा दिया जाता है तो क्या होगा, हम सवाल हल करेंगे। तो ये जो है इसमें क्या है, फिर सुन लें कि अगर विल और शैल की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, अगर मैं आई और वी के साथ विल और इन तमाम के साथ जो है शैल लगा दूंगा, तो फिर पोजीशन चेंज हो जाएगी, वर्ब के ऊपर स्ट्रेस पड़ जाएगा, राइट। ये इसमें बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इसमें विल और शैल की पोजीशन चेंज करते हैं तो वो चीज चेंज हो जाती है। और इसके अलावा एक और जरूरी बात यह है कि जिस तरह से मोस्टली मेरे जो दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसी से करते रहें। जब ये इसके बाद फ्यूचर हम करेंगे, फिर परफेक्ट करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे, तो उसके बाद फौरन जो है हम इंशाल्लाह ताला ग्रामेटिकल रूल्स की तरफ आएंगे। क्योंकि टेंसेस जो हैं वो बुनियाद हैं, इन्हीं की बेस के ऊपर हम आगे चलते हैं, बात को समझते हैं, कंपोज कैसे किया जाता है सेंटेंस को, या उसके अंदर क्या तब्दीलियां लेकर आई जाती हैं, उसकी बेस यही टेंसेस ही हैं। लेकिन उसमें जो है वो आपको फायदा ये होगा उसकी वीडियो को सुनकर कि आपको मुश्किल जो है आपकी वो आसान होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से लाइक करते रहें वीडियोस को, सब्सक्राइब करते रहें, और जो है ताकि हम आगे अपने सफ़र को जारी रखते रहें और आगे बढ़ते रहें, इल्म सीखते रहें। क्योंकि ये जो है आपको एप्लीकेशन लिखनी आ जाए, या आपको जो आपका लेटर है, या आपका जो भी ड्राफ्टिंग एंड नोटिंग है, वो अगर आपको आ जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो आई रियली थैंक यू फॉर द सब्सक्राइबर्स हु फेवर्ड मी, and I am also thankful to them who will favor me in the next. Thank you very much. Assalamu alaikum.